को मेरा प्रणाम। आज जो यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन किया गया है, ये कुछ ना कुछ तो नाम हमें देना था, इसलिए हमने यहाँ पे नाम दे दिया धरना। लेकिन ये हकीकत में कहा जाए, दिल से कहा जाए तो ये धरना नहीं है, ये हमारे दिल की पीड़ा है। हमारी ऐसी पीड़ा है, हमने साल भर अपना बोया और उसके बाद ये तो प्रकृति की आपदा ही है जो नष्ट हो गया, किंतु हम ये चाहेंगे कि इस आपदा से हमें बाहर लाया जाए और उचित जो हमारा बन रहा है वो हमें प्रशासन से दिया जाए। क्योंकि जैसे सभी लोगों ने यहाँ पे बताया है कि हमारा कई बार फसलों का बीमा कराया जाता है और बीमा कराने के बाद मेरे ख्याल से आज तक किसी को बीमा प्राप्त नहीं हुआ है और प्रशासन अभी भी कह रहा है कि मतलब हम बीमा की योजना ला रहे हैं और ला रहे हैं, लेकिन जो पहले से जो लागू है हम तो ये कहेंगे कि उनको वो बीमा दिला दो ना। वो दिलाने में क्या जा रहा है आखिर? ये फसल नुकसान नहीं हुई है। अभी आपने देखा होगा, पेपरों में पढ़ा होगा, न्यूज में देखा होगा कि कितने किसानों ने आत्महत्या की। ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये हमारे आसपास के गांव की बात है। अब वो तो जीवित नहीं है किसान, लेकिन उनके दिल से जाके पूछो उनको आखिर क्या पीड़ा उत्पन्न हुई है जिससे उनने आत्महत्या जैसे कदम उठाए हैं। जैसे हमारे भाई ने अभी कहा कि हमें मिट्टी का तेल तक नहीं मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। हमें अपना धैर्य नहीं खोना, हमें लड़ना है इन चीजों से। जब तक अपन लड़ने का साहस नहीं जुटाएंगे तब तक कोई नहीं सुनेगा। कहते हैं ना, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ उसे दूध नहीं पिलाती है। तो आज हमारा ये मंच इसीलिए लगाया गया है कि ये बात हमारी सरकार तक जाए और सरकार इस बात से अवगत हो कि किसान को पीड़ा है। देखो, हम किसी कुर्सी पर बैठ के किसी बात का निर्णय नहीं ले सकते हैं। अगर आज मैं कहीं बैठ जाऊं और वहां से कहूं कि यार इनका तो 2 रुपए का नुकसान हुआ है, इन्हें 2 रुपए दे दूं, लेकिन आपने ये नहीं देखा उनने वो 2 रुपए उगाने के लिए कब से अपना खून पसीना एक किया, दिन रात की नींद हराम करके बैठे हुए हैं। वो आज वो रोड पे खड़े हो गए। एक तो सोयाबीन नुकसान हुआ, उस समय आचार संहिता लगी हुई थी। चलो ठीक है, आचार संहिता लगी हुई थी, उस समय हमें मुआवजा नहीं मिला। क्या आचार संहिता खत्म नहीं हुई थी? क्या खत्म हो चुकी थी? इनका प्रशासन आ गया, सब लोगों का आ गया। किसी एक पार्टी विशेष का मैं कोई भी ये नहीं कहूंगा। हम चाहेंगे यहाँ पे सभी दल आए, सभी दल आके एक इंसान की तरह इंसान को समझें, हम किसान को समझें कि हमारी पीड़ा क्या है। यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया है, ना ही कोई राजनीति करे। सभी दल का स्वागत है यहाँ पे, सभी दल यहाँ पे आए और आके सिर्फ उस किसान के हित की बात करें जिसको कष्ट है। हम सबसे निवेदन करते हैं अपना धैर्य बनाए रखें और जैसा भी विरोध प्रदर्शन करने का हमारा तरीका है, वो कोई मंच हो, वो कोई धरना हो, जो भी हो, हम उसके तरीके से अपना करेंगे। हमारा आज नुकसान हुआ, आप देख रहे हैं, हमारी फसल है, फसल में कुछ भी निकलने का नहीं है। आज किसान सोचता है कि मैं अपनी फसल कटवा लूं, लेकिन फसल कटवाने के लिए उसकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है? अगर मैं आज फसल कटवा लूंगा तो उसमें निकलेगा क्या? कटवाने की लागत जो लगनी है, क्या वो निकल के आ जाएगी उसकी? मेरे ख्याल से वो लागत भी नहीं निकल रही है। तो किसान इस बात से परेशान है। आज एक किसान के खेत में पूरी फसल खड़ी हुई है, पूरी मर चुकी है, लेकिन उसकी एक मजबूरी है, उस फसल को दोबारा करना है वहां से। हम मुआवजा काय का मांग रहे हैं? हम इसी चीज का मुआवजा मांग रहे हैं कि हमारी खेत में जो फसल है कम से कम वो तो उठ के अलग हो जाए, हम दूसरे के लिए तैयार हो जाए। किसान इतना कर्जे में डूब चुका है, एक तरह की मार नहीं है, ये डबल तरह की मार है। एक तो सोयाबीन में मार खा चुके हैं और एक इसमें भी मार खा चुके हैं। अब प्रशासन कहता है कि हम सिर्फ चने का कराएंगे या फिर इसका कराएंगे। तो हमारा देखो, एक तरफ से ना सोचें, किसान बन के सोचें। अगर प्रशासन में किसान भी बैठे हुए हैं तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो एक किसान बन के सोचें, कोई राजनेता बन के ना सोचें, कोई पार्टी विशेष बन के ना सोचें, क्योंकि पीड़ा एक किसान को होती है। आज अगर मान लो किसी प्रकार से वेतन वृद्धि करनी है, वो अपना कर लेंगे वेतन वृद्धि। किसान अपनी वेतन वृद्धि कहां से करेगा? उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो रोड पे आ चुका है। उनके बारे में सब लोग सोचें और सभी लोग मिलके ही इस धरने को आगे बढ़ाएं। इतना ही कहूंगा मैं आप सबसे। धन्यवाद।